है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा धनतेरस, भगवान धनवंतरी की विशेष पूजा अर्चना। त्रिग्रही योग में करें भगवान धनवंतरी की आराधना। 25 नवंबर से शुरू होगा विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र की समाप्ति 29 नवंबर को राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। बिहार की जड़ी बूटियों से रोजगार बढ़ेगा। 52 जड़ी बूटियों की बिक्री की योजना। औषधीय पौधों की ब्रांडिंग शुरू। बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन में सावधानी की दी चेतावनी। रजिस्ट्रेशन में अंग्रेजी वर्ण नहीं भरे। विलंब शुल्क वाले छात्रों के लिए निर्देश। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम। आधार कार्ड से जुड़ेगा जमीन का रिकॉर्ड। सुरक्षित रजिस्ट्री के लिए नया सॉफ्टवेयर। बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत योजना। दिवाली से पहले किसानों को अनुदान। कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से शुरू। 12 साल बाद अपने घर में हारी टीम इंडिया। धवन ने किया रोहित का समर्थन। आखिरी टेस्ट 1 नवंबर को मुंबई में होगा। लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी यानी एमटी के 640 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2024 यानी आज से शुरू होकर 28 नवंबर 2024 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट coalindia.in पर आवेदन करना होगा। पात्रता के लिए अभ्यर्थियों के पास गेट परीक्षा का वैध स्कोर कार्ड और संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री में न्यूनतम 60% अंक होना आवश्यक है। अधिकतम आयु 30 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए छूट है। विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए पदों का विवरण भी प्रदान किया गया है। आवेदन के लिए सभी विवरणों की पुष्टि करना अनिवार्य है। इसके लिए आप कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। धनतेरस का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 29 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी का अवतरण समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, इसलिए उनकी आराधना भी की जाती है। इस साल विशेष रूप से 100 वर्षों बाद त्रिग्रही योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है, जो भगवान धनवंतरी की पूजा के लिए लाभकारी है। आज के दिन सोने चांदी का आभूषण के अलावा साबुत धनिया, झाड़ू, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र, वाहन या जमीन की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी जाती है। आप धनतेरस पर आज क्या खरीदने जा रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री को सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। अब बिना आधार लिंक के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी, जिससे फर्जीवाड़े की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। विक्रेता को अपनी जमाबंदी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। साथ ही खरीदार व गवाह का सत्यापन भी आवश्यक होगा। नया सिस्टम गो लाइव नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिससे बेनामी संपत्ति का पता लगाना भी आसान होगा। इसके अलावा ई मापी के अस्वीकृत आवेदनों की जांच रैंडम तरीके से की जाएगी। बिहार सरकार दिवाली से पहले सितंबर में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने जा रही है। 19 जिलों के 92 प्रखंडों में 673 पंचायतों के किसानों ने आवेदन किए हैं। 6 अक्टूबर से अब तक 4.17 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 33% से अधिक फसल क्षति वाले किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देंगे, जिसमें वैकल्पिक फसलों का निःशुल्क बीज भी शामिल है। बाढ़ का पानी निकलने के साथ बची हुई फसलों पर कीट व्याधि लग रहे हैं। इससे निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में कीटनाशी दवाओं की उपलब्धता का आदेश दिया गया है। खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से किया जा रहा है। बिहार के 11 जिलों के जंगलों और पहाड़ों में पाई जाने वाली 52 प्रकार की जड़ी बूटियों की बिक्री की जाएगी, जिससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राजगीर की जड़ी बूटियां प्रसिद्ध हैं, जहां वैद्य राजजीवक ने भगवान बुद्ध और राजा बिंबिसार की चिकित्सा की थी। वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि नालंदा, नवादा और अन्य जिलों में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण किया गया है। अब इनसे रोग उपचार वाले उत्पाद बनाकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग की जाएगी। पहले चरण में जंगली प्याज, सतमूली और हरमदा को शामिल किया जाएगा। बिहार की जड़ी बूटियों की ब्रांडिंग छत्तीसगढ़ के आधार पर की जाएगी।
लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा की हालत स्थिर है और उन्हें दिल्ली के एम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इलाज की समुचित व्यवस्था के लिए बिहार के रेसिडेंट कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी साझा की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी उनके पुत्र से बात कर इलाज की स्थिति जानी। कई बिहार के नेता जैसे जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर और भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता एम्स जाकर शारदा सिन्हा की सेहत की जानकारी लेने पहुंचे। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इसकी अधिसूचना जारी की है। पहले दिन शोक प्रकट करने की रस्म होगी, जबकि बाकी 4 दिनों में सरकार वित्तीय कार्य और नए विधेयकों पर चर्चा करेगी। अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। सत्र के दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत बजट को विधानसभा से मंजूरी लेना आवश्यक है। इस सत्र में सरकार अपने कामकाज को निपटाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। छात्रों को माता पिता के नाम और अन्य विवरण अंग्रेजी वर्ण में नहीं भरने को कहा है, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का विलंब शुल्क जमा होने के बावजूद किसी कारणवश आवेदन नहीं भराया है, तो वैसे विद्यार्थियों का आवेदन 29 अक्टूबर यानी आज तक भरा जा सकता है। बेनामी नाम और डमी आंकड़े भरने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं व्यावसायिक विषयों के चयन के लिए चिन्हित विद्यालयों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसमें सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टूरिज्म और ऑटोमोबाइल जैसे विषय शामिल हैं। केवल इन विद्यालयों के छात्रों को व्यावसायिक विषयों का चयन करने की अनुमति होगी। दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें कोटा दानापुर पटना, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार दौरन मधेपुरा और कटिहार छपरा ट्रेन शामिल है। कोटा दानापुर स्पेशल गाड़ी संख्या 09803, 09804 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी, जबकि पटना न्यू जलपाईगुड़ी गाड़ी संख्या 05739, 05740 2 से 30 नवंबर तक हर शनिवार को संचालित होगी। कटिहार दौरम गाड़ी संख्या 07541, 07542 दैनिक सेवाएं देगी। कटिहार छपरा गाड़ी संख्या 05744, 05743 27 अक्टूबर से 28 नवंबर तक संचालित होगी। ये ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार की गई हैं। मां सीता का जन्म स्थान जानकी कुंड मंदिर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर लगभग 100 साल पुराना है और नवरात्रि तथा रामनवमी के दौरान हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। यह स्थान महाकाव्य रामायण से जुड़ा है, जहां मां सीता को राजा जनक द्वारा जमीन के अंदर पाया गया था। मंदिर में श्री राम, सीता और हनुमान जी की पूजा की जाती है। जानकी कुंड, जहां मां सीता स्नान करती थी, पास में ही स्थित है। मंदिर का विशाल आंगन और बड़ा प्रवेश द्वार भक्तों का स्वागत करता है। यहाँ सालों भर भीड़ पहाड़ी पड़ती है। बिहार सरकार युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अब तक 26 लाख से अधिक युवा कुशल युवा प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपने करियर की ओर एक सफल कदम बढ़ा चुके हैं। अब आपकी बारी है। नवंबर 2024 बैच के लिए प्रवेश शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए 20 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगा। नामांकन की प्रक्रिया आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए कर सकते हैं। आपको बताते चले कि कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP आर्थिक हल युवाओं को बल नामक 7 प्रतिबद्धताओं में से एक का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से BSDM का उद्देश्य बिहार के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। बिहार में जहां आवासीय विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां अल्पसंख्यक छात्रावासों के संचालन के लिए वक्फ भूमि का उपयोग किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को इसकी कार्रवाई का निर्देश दिया है। जहां सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहां दाखिल खारिज कराने का भी आदेश दिया गया है। विभाग ने छात्रावासों में खाली स्थान भरने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों का चयन करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रति माह 1000 रुपये, 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं आवंटित किया जाएगा, जिससे उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
बीपीएससी अपनी परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत आज मंगलवार को शिक्षकों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 30 से अधिक शिक्षक को आमंत्रित किया गया है, जिनमें कोचिंग संस्थानों के शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है लेकिन सरकार के कोचिंग एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने की घोषणा की है, जिसे लेकर छात्रों का विरोध है। बैठक में आयोग की लंबित परीक्षाओं और परिणामों पर भी चर्चा होगी। शिक्षकों द्वारा छात्रों की चिंताओं जैसे परीक्षा परिणाम में देरी और पेपर लीक मामलों को उठाने की उम्मीद है। बैठक आज शाम 4 बजे निर्धारित है। बिहार सरकार ने टीबी मरीजों के लिए टीबी आरोग्य साथी ऐप विकसित किया है, जिससे मरीज अपनी रिपोर्ट और बीमारी से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप एनटीईपी के तहत पंजीकृत रोगियों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंचने का माध्यम है। मरीज निश्चय योजना की राशि, दवा की जानकारी, टीबी जांच व उपचार की नज़दीकी सुविधाओं का पता लगा सकते हैं। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी का निःशुल्क इलाज और दवाइयां उपलब्ध हैं। जागरूकता अभियान के तहत टीबी के लक्षणों की पहचान के लिए बलगम की जांच की जाती है। मरीज इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।